नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं वो भूल जाए, क्योंकि वह चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। जी हाँ, हाल ही में यानी कि कल ही ज्ञानेश कुमार करकर हैं जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ये अमित शाह के करीबी माने जा रहे हैं। 1988 बैच के आईएएस भी रह चुके हैं और जब यह 370 की धारा हटी थी तो हटाने वाले यही अधिकारी थे। तब वह जम्मू कश्मीर के अधिकारी थे, आर्टिकल के, तो यही हटाए थे। तो आप समझ सकते हैं जिनके इशारों पर काम किया जा रहा है, जो दोस्त है वो उसी के पक्ष में काम करेगा। आजकल जब सुप्रीम कोर्ट बिक रहा है, जज बिक रहे हैं, तो भाई जो जिसका दोस्त है वह उसे उस स्थान पर बैठा रहा है। ज्ञानेश कुमार की इतनी औकात नहीं है कि वह चुनाव आयुक्त बन जाए। पहली बार वो आईएएस थे, 1988 की बैच से रिटायर होते बाद खत्म हो जाता, लेकिन अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सपोर्ट से आज वो चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो जब भाई ऊपर से लेकर नीचे तक, एक कर्मचारी से लेकर एक अफसर तक, अधिकारी तक, सब बीजेपी वाले हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, तो आप समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव कैसे जीत सकते हैं। वोट की गिनती कराने वाला वही, ईवीएम वही सेट कर रहे हैं। जब ईवीएम हटाने की मांग की जा रही है वह भी नहीं हटा रहे हैं, तो आप जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो भूल जाइए। कोई काम धंधा शुरू कर लीजिए, 2-3 विधायक जो आपके जीतेंगे उसी से काम चलाइए, क्योंकि आप जीवन में मतलब कि देश में अब आप प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकते हैं, कोई भी विपक्ष पार्टी हो। यदि किसी की भी सरकार चलेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी, तानाशाही राज चलेगा। किम जोंग जो है वही, मतलब कुछ भी कर लीजिए, अब आपको आना नहीं है। 50 साल जो बीजेपी कहती है हम राज करेंगे, वह 100 साल राज करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ऊपर से नीचे तक इन्हीं के आदमी को बैठाया गया है। जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो यदि मान लिया है सुप्रीम कोर्ट, तो उसे भाई दोबारा चुनाव कराइए। जब कुछ भी नहीं हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब घर के ही आदमी है, दोस्त यार है, तो आप समझ सकते हैं। यदि आपका कोई दोस्त होगा, दो के बीच में लड़ाई रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कौन किसका पक्ष रखेगा। आपका दोस्त तो आप ही का पक्ष रखेगा भाई। इस समय फिलहाल में कोई पद की बात नहीं करेगा। यदि आप सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।